स्विट्जरलैंड ट्रिप प्लान करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स पजल जैसा हो सकता है, स्पेशली जब बात आती है उनके वर्ल्ड फेमस ट्रेन सिस्टम को समझने की। और मैं जानती हूँ कि स्विस पास को लेकर बहुत सारे ट्रैवलर्स में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। आज के वीडियो में हम कंप्लीट क्लैरिटी बताएंगे कि स्विस ट्रैवल पास में क्या क्या कवर होता है, कौन सी चीज़ें फ्री है और कौन सी मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए सो दैट आपको हैवी फाइन्स ना लगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिना शाह और मैं बनाती हूँ वीडियोस ऑन बजट ट्रैवल टिप्स टू यूरोप। और आज का जो वीडियो है ये 6 वीडियो है स्विट्जरलैंड ट्रैवल सीरीज के वीडियो में। अगर हो सके तो स्विट्जरलैंड लैंड होने से पहले ही आप स्विस पास को डिजिटली बाय कर लीजिए। ये जो स्विस ट्रैवल पास होता है इसका रेट फ्लाइट्स की तरह नहीं होता, इट इज नॉट डायनामिक प्राइसिंग, उसका प्राइस फिक्स ही होता है। सो इट इज बेटर कि अगर आप पहले से ही खरीद कर रख लेते हैं तो जैसे ही आप फ्लाइट से उतरेंगे, अपना बैगेजेस कलेक्ट करेंगे, यू कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द ट्रेन स्टेशन एंड कैरी ऑन विथ योर ट्रैवल फर्दर। तो आपका एयरपोर्ट पर स्विस ट्रैवल पास खरीदने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन स्विस ट्रेन्स। सो काफी सारे व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या हमें इसको ऐप में ऐड करना है। स्विस ट्रैवल पास को किसी भी ऐप में ऐड नहीं करना। जो एसवीबी ऐप है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, पास कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको उसको बेसिकली स्विस ट्रैवल पास जो है वो एक नॉर्मल टिकट जैसा ही है। इट इज सिंपली अ पीडीएफ। अगर डिजिटल फॉर्म में है तो ये एक पीडीएफ है, या तो आप अपने पास एक प्रिंटेड कॉपी भी रख सकते हैं। और जब भी टिकट चेकर इंस्पेक्टर आए वो आपके पास मांगेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे। बस आपका ये पीडीएफ जो फोन पे है या तो फिर फिजिकल कॉपी बताइए, और विदाउट फेल अपना पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखिए। इट इज नेसेसरी टू शो योर आइडेंटिटी प्रूफ इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल पासपोर्ट। कॉपी नहीं, ओरिजिनल पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखिए। एंड वन मोर पॉइंट कि स्विस ट्रैवल पास जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। सो दैट मेक्स इट वेरी क्लियर, जो ऐप है उसमें आपको स्विस पास को लोड नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, कि हमें इस स्विस ट्रैवल पास को कहाँ पर स्वाइप करना है। अगर आपने मेरे यूरोपियन ट्रेन के वीडियो को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने इंसिस्ट किया था कि डू नॉट फॉरगेट टू शो योर टिकट आइदर एट एनी ऑफ द मशीन्स बिफोर एंटरिंग द प्लेटफॉर्म। लेकिन इन केस ऑफ स्विट्जरलैंड इट्स डिफरेंट। एक बार आपके पास पास है, आप चले जाइए, प्लेटफॉर्म चेक कर लीजिए कौन सा है, कौन सी ट्रेन में आपको चढ़ना है, जस्ट गेट इन द ट्रेन, आराम से बैठ जाइए। जस्ट सी टू इट कि आपके पास प्रॉपर स्विस ट्रैवल पास एंड आइडेंटिटी प्रूफ है। तो इट्स कंप्लीटली ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। यहाँ पर कहीं भी आपको टिकट्स को वैलिडेट करना नहीं है। अभी मैं जिस मिस्टेक के बारे में बात करने वाली हूँ प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मिस्टेक की वजह से काफी सारे ट्रैवलर्स को ह्यूज फाइन पे करना पड़ता है। एंड द प्रॉब्लम इज, रादर आई विल से इट्स दिस वे कि स्विस ट्रेन इतनी अच्छी है अंदर से कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास काफी सिमिलर लगता है। सो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने फर्स्ट क्लास में हैव यू गॉट इनसाइड द फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास कोच। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। डे 1 से जब भी आप किसी भी कोच के अंदर चढ़ते हैं उसके पहले ही बाहर लिखा होगा 1 या 2। तो जिस कोच में अगर आपने सेकंड क्लास की स्विस ट्रैवल पास खरीदी है देन बी श्योर कि आप सेकंड क्लास कोच में ही, कंपार्टमेंट में ही ट्रैवल करें। अदरवाइज द फाइन्स आर गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। अगर टीसी आएंगे, आपसे पूछेंगे और आप ये बोल देंगे कि हम गलती से चढ़ गए, वो किसी की कुछ बात सुनने वाले नहीं है। जो एग्जैक्ट फाइन है उस टाइम पर वो आपको शायद 10,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है, वो आपको भरना पड़ेगा पर पर्सन। अगर आप एक से ज्यादा लोग हैं तो उतना ही आप मल्टीप्लाई कर आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर मिस्टेक, जो काफी ऑफन बहुत सारे ट्रैवलर्स से होती है। सो दोस्तों, अगर आपने स्विस ट्रैवल पास यूज किया है तो आपका एक्सपीरियंस प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। काफी सारे व्यूअर्स को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। एंड please let me know in the comment section कि do you want more videos on these kind of tips. I will definitely try and make more videos. Next, very very important point once again, और ये आपके ट्रैवल को काफी स्मूथ बना सकता है। सो प्लीज पे अटेंशन। जब भी आप एसवीबी ऐप में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का डिटेल्स डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस बताएगा। सो बी श्योर कि आप सबसे कम इन बिटवीन कनेक्शंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि देर आर पॉसिबली मोर देन 2 स्टॉप्स एट टाइम्स जब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है। सो सिलेक्ट एंड देन देर इज ऑल्सो एन ऑप्शन विथ 3 स्टॉप्स इन बिटवीन एंड देर इज ऑल्सो एन ऑप्शन विथ 1 स्टॉप। तो डेफिनेटली जो 1 स्टॉप का ऑप्शन है वो बेस्ट है। सो जब भी आप नेविगेट करते हैं ऐप में इसी तरह का ऑप्शन चूज कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपके कम कनेक्शन तो आपको कम चेंजेस करने पड़ेंगे। And that also brings me to one more very important point कि as I told you in the very beginning कि काफी बार 2 से 3 चेंजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए करने पड़ते हैं। वेरी सिंपली स्पीकिंग, लेट्स से अगर आपको इंटरलाकेन से जाना है टिल ज़र्मैट,
तो आपको ऑलमोस्ट 3 चेंजेस करने पड़ेंगे। और उसके लिए एक अच्छा टिप ये है कि आप मिडल के कोचेस में ट्राई कीजिए बैठने के लिए, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको इमीडिएटली दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की स्टेयरकेस मिल जाएगी एंड क्विकली यू कैन चेंज ओवर टू अदर प्लेटफॉर्म टू टेक अनदर ट्रेन। और बिल्कुल डू नॉट वरी, स्ट्रेस में मत रहिए कि आपको सेकंड नेक्स्ट कनेक्शन मिल जाएगा कि नहीं। अब इनफ टाइम उन्होंने रखा होता है, इसी तरह से सारी ट्रेन्स का सेटिंग होता है टाइम का, कि आप आराम से इस प्लेटफॉर्म से नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाकर जो कनेक्टिंग ट्रेन है उसमें इजिली रीच कर पाए। सो डू नॉट बी इन स्ट्रेस, आपको इनफ टाइम होगा एंड यू कैन चेंज द ट्रेन्स वेरी इजिली। इवन इफ देयर आर 3 कनेक्शंस, डोंट वरी, योर ट्रैवल विल बी स्टिल स्मूथ। So this all I am saying from personal experience. So I know that even whether you're traveling with small children or elderly parents, elderly people, there will be no problem whatsoever. अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है कि आपको कौन सा स्विस ट्रैवल पास खरीदना चाहिए या कौन सा स्विट्जरलैंड में ट्रेन पास खरीदना चाहिए, तो मैंने बहुत ही अच्छा एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है जिसमें मैंने एवरी सिंगल पास के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए है। डू फॉलो that particular video, do watch that particular video. It will help you select the right travel pass for Switzerland. और दोस्तों, आगे जो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ उसको गौर से सुनिए, क्योंकि आई एम गोइंग टू कवर व्हाट ऑल इज फ्री इन स्विस ट्रैवल पास। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें स्विस ट्रैवल पास में फ्री होती है एंड लॉट ऑफ ट्रैवलर्स डू नॉट नो अबाउट इट। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। सो लेट मी टेल यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो ट्रैवलर्स करते हैं, काफी सारे ट्रैवलर्स को पता नहीं है कि स्विस ट्रेन्स में रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं। डू नॉट स्पेंड मनी ऑन रिजर्विंग सीट्स इन स्विस ट्रेन्स एक्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू दिस, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अगर आप किसी भी पैनोरेमिक ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, पैनोरेमिक ट्रेन मतलब ग्लेशियर एक्सप्रेस, बर्नीना एक्सप्रेस, गोल्डन पास, इस तरह की ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, गोल्डन पास में आप ऑफ पीक सीजन में आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, बट अदरवाइज इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि पैनोरेमिक ट्रेन में रिजर्वेशन फी आपको पे करना है एंड सीट्स रिजर्व करना है। अदरवाइज आप ज्यूरिक एयरपोर्ट से निकले, आपके पास वैलिड स्विस ट्रैवल पास है, आपको ज्यूरिक से लुसर्न, ज्यूरिक से इंटरलाकेन, ज्यूरिक से बर्न, जहां पर भी जाना है आप बस ट्रेन देख लीजिए, अपने एसबीबी ऐप में जो भी टाइम टेबल है उसको चेक कर लीजिए, प्लेटफॉर्म पर जाइए, ट्रेन में बैठ जाइए। इट्स एज सिंपल एज दैट। Trust me, the Swiss transportation system is one of the best in the world and उसका जो पूरा नेटवर्क है it is absolutely smooth. आपको पता भी नहीं चलेगा। एट टाइम ऐसा होता है कि 3 से 4 चेंजेस करने पड़ते हैं, बट इट इज सो स्मूथ एंड सो कन्वीनियंट कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको इतना ज्यादा चेंजेस करना पड़ा, या यू नेवर फील द स्ट्रेस। इट इज सो अमेजिंग। सो एज आई सेड, रिजर्वेशंस की जरूरत नहीं एक्सेप्ट फॉर पैनोरेमिक ट्रेन्स। नेक्स्ट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एसबीबी ऐप। बिना ऐप के डू नॉट कम टू स्विट्जरलैंड। पहले से ही डाउनलोड कर लीजिए, उसका जो नेविगेशन है वो समझ लीजिए। सो इट विल बिकम वेरी इजी व्हेन यू एक्चुअली लैंड इन स्विट्जरलैंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट। दिस ऐप इज मस्ट हैव बिकॉज इसमें आपको सारा ही ट्रेन्स का लाइव स्टेटस, टाइम टेबल, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचना है, सब कुछ आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या स्विस ट्रैवल पास में सिर्फ ट्रेन्स कवर्ड हैं? जी नहीं दोस्तों, स्विस ट्रैवल पास में सारी ट्रेन्स, बसेस, ट्रैम्स एंड बोट्स, यस यू हर्ड मी राइट। सो ये सारा कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्विस ट्रैवल पास में कवर्ड है। सो बी श्योर कि आप इन सारी चीजों का फुल अच्छी तरह से यूज करें, बिकॉज यू हैव पेड अ हेफ्टी सम टू बाय द स्विस ट्रैवल पास। सो डू नॉट फॉरगेट, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और क्या फ्री है? स्विस ट्रैवल पास में 500 प्लस म्यूजियम्स भी फ्री हैं। जी हाँ, जिसमें काफी अच्छे अच्छे म्यूजियम्स हैं जो बच्चों को, इवन बड़ों को, जो फुटबॉल के फैंस है वो फीफा म्यूजियम ज्यूरिक में जा सकते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ स्विस ट्रैवल पास। यू कैन गो फ्री ओवर देयर। एंड बच्चों को कैमली बिस्किट फैक्ट्री में जो लुसर्न के पास है जा सकते हैं। कैमली की इनफैक्ट डेडिकेटेड कैमली ट्रेन है, उसके पर्टिकुलर टाइम्स है। डू मेक यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आप लेक लुसर्न, लेक जिनीवा, लेक ज्यूरिक, लेक ब्रियंस, लेक थुन, इन सारी लेक्स पर बोटिंग फ्री में कर सकते हैं विद अ वैलिड स्विस ट्रैवल पास। जी हाँ दोस्तों, इट इज basically it is all inclusive and there is so much covered in the Swiss travel pass. So not only the whole public transport system, not only the museums, Swiss travel pass में काफी सारे माउंटेन समिट्स भी 100% फ्री हैं। जी हाँ, जिस तरह से, लेट मी टेल यू, माउंट रिगी,
स्टेंसिल हॉर्न, स्टूज, ये सारे कंप्लीटली फ्री है। इसके जितने भी केबल कार है, फर्निक्यूलर है, ये सब कुछ स्विस ट्रैवल पास में कवर्ड है। डेफिनेटली जैसे कि माउंट टिटलिस है, यूंगफ्राउ योग, माउंट पिलाटस, इवन इफ यू वांट टू गो टू गॉर्नरग्रैट, ये सारा कुछ 50% ऑफ पे है। यूंगफ्राउ योग पे आई थिंक इट्स ओनली 25% ऑफ, बट अदरवाइज आपको 50% ऑफ तो डेफिनेटली बाकी सारे माउंटेन समिट्स पे मिल जाता है। आप वेंगन, मिरन, ग्रिंडलवाल्ड, ये सारे विलेजेस भी फ्री में स्विस ट्रैवल पास के थ्रू पहुंच सकते हैं। So trust me, I am, always rooting for Swiss Travel Pass as the easiest way to travel throughout Switzerland. I always suggest all my viewers, अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, then for your complete transportation system, it has to be Swiss Travel Pass. दो वो महंगा है, बट अगर आप पॉइंट टू पॉइंट टिकट सिस्टम देखते हैं या आप कोई और मोड देखते हैं ट्रैवल का, एनी अदर वे टू बाय द टिकट्स एक्सेप्ट फॉर इफ यू आर बाइंग अ सेवर डे पास, that is definitely at par, but otherwise everything else comes out to be pretty expensive. Especially point to point ticket is no way of traveling in Switzerland. One very important freebie, जी हाँ, ये तो बिल्कुल ही it's a gem basically. अगर आपके बच्चे 16 साल से नीचे हैं, छोटे हैं, then they can travel for free with the Swiss family card. अगर उनके साथ एक पेरेंट, अडल्ट पेरेंट है, then you can take the Swiss family card which is free itself and they can travel free, which is amazing. मतलब there is no country in the world जो 16 साल तक आपको फ्री में ट्रैवल प्रोवाइड करेगी. सो इफ योर किड्स आर गोइंग टू टर्न 16, उसके पहले ही आप स्विट्जरलैंड जाके आएंगे, देन उनका सारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटली फ्री हो जाएगा. नाउ दीज वर द मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट मेक एंड द फ्रीबीज दैट यू शुड डेफिनेटली मेक गुड ऑफ. सो ये सारे पॉइंट्स तो आपने अच्छे से सुन लिए, बट फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स to follow when you're traveling by Swiss trains or any Swiss public system. So let me come to very important first point. Please maintain silence. The Swiss love their peace. Their environment should be silent. और जहाँ पर ये साइन लगी होती है कोच में, वहां पर तो बिल्कुल भी आवाज आप नहीं कर सकते. आप फैमिली कोचेज में बैठ सकते हैं, बट यू कांट टॉक लाउडली. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपने पैर सीट पर मत रखिए, इवन इफ द सीट्स आर एम्प्टी एंड यू आर टेम्प्टेड कि हम पैर ऊपर कर बैठ जाए क्योंकि 2-3 घंटों की जर्नी है. डू नॉट डू दैट एट ऑल. बी केयरफुल टू सी कि कहीं पर भी अगर रिजर्व सीट है एल्डरली के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो उन सीट्स को आप छोड़ दें, भले वो कितनी भी देर तक एम्प्टी रहे, बट डू नॉट सिट इन दो सीट्स. बाकी काफी सारा एरिया है आपको बैठने के लिए. अपने लगेज को इस तरह से रखिए कि किसी के भी आने जाने के रास्ते में बीच में ना आए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, किसी वीडियो को देख रहे हैं आपके फोन पे या लैपटॉप पे, बी श्योर टू यूज योर हेडफोन्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, विच इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो बी केयरफुल टू अवॉइड दैट वाइल ईटिंग इन द ट्रेन. कुछ ऐसा ले लीजिए सैंडविचेस जैसा जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल ओडर नहीं है. सो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स बट नेसेसरी टू फॉलो. अगर आप WC का यूज करना चाहते हैं तो सारी ही स्विस ट्रेन्स में डेफिनेटली WC होता है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं. इस तरह से आप जो पेड WC है उसको अवॉइड कर सकते हैं. व्हेन यू गेट डाउन एंड इफ यू वांट टू गो, देन यू माइट हैव टू पे अबाउट 1 to 2 CHF टू यूज इट, बट आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. आप ट्रेन्स में यूज कर सकते हैं, बट बी केयरफुल टू कीप इट क्लीन आफ्टर यूज वीडियोज. एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द होल सीरीज, द स्विस सीरीज, जिसमें मैंने आपको डिटेल में पूरा स्विट्जरलैंड का आपको टिप्स दिया है मैंने. Plus, I have explained to you, I have given you itineraries, which is 5-day, 7-day itinerary, which includes Italy and Switzerland, Paris and Switzerland, Switzerland itself, so many beautiful places and a well-drafted itinerary. Moreover, there are other videos which you must watch. The mistakes that you should avoid in Switzerland. That video has everything that you need to watch before you go on your Switzerland trip. And do not forget to like, share and subscribe, because I keep coming up with such amazing videos which are very helpful to the viewers. You can read the viewers' comments. They really appreciate all these videos. So thank you so much for watching this video and I'll see you in the next one.